हेलो मेरे बच्चों, हम लोग 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपको x को एक साइड कर देना है, y को एक साइड कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। बच्चों 9.4 में बेसिक क्वेश्चन ही होता है कि fx और gy दो फंक्शन होता है। बच्चों 9.4 बच्चों डिस्कशन जो कर रहे हैं ये बच्चों आपको क्या है, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई जी वाई दिया रहेगा। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं कि जी वाई को एक साइड कर देते हैं, जी वाई को बच्चों एक साइड करते हैं और डी एक्स एफ एक्स को और दोनों साइड बच्चों इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो जो भी बेसिक क्वेश्चन इसमें रहता है, काफ़ी क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन अदर बुक ये जो भी किया एनसीईआरटी भी कवर किए थे, लेकिन बच्चों इसमें फिर कुछ एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला है उसमें बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है बच्चों। तो वो बच्चों क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं, इसको अच्छे से देखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बच्चों 15 नंबर डिस्कशन किए हैं, 15 नंबर इसके बाद किए हैं और थोड़ा सा उसमें बच्चों होमोजीनियस लिख दिए, होमोजीनियस नहीं है अदर। हेलो एवरीवन, आज एनसीईआरटी का बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 9.4 बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस, जो कि क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। काफ़ी बच्चों क्वेश्चंस भी करवा चुके हैं, लेकिन बोर्ड पर्पज से आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो बोर्ड क्वेश्चन बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सबसे पहले बच्चों लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करवाते हैं। आपका जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आता है बहुत आसान। 15 नंबर से बच्चों लैंग्वेज वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। 9.4 एक्सरसाइज है बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डी, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे बच्चों इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, काफी क्वेश्चन बच्चों इसमें डिस्कशन क्लास में भी किया, अदर क्वेश्चन भी डिस्कशन किया, एनसीईआरटी तो कवर कर ही देते हैं क्लास में। तब भी बहुत सारा बच्चा को लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो क्लास में करवाने के बावजूद, तब भी हम आपको यूट्यूब लेक्चर अपलोड कर देते हैं। इसको आप लोग एक बार ढंग से देखिएगा, बोर्ड में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज, फाइंड इक्वेशन कर्व निकालने बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको बच्चों दिया हुआ है dy बटा dx, तो आपको इक्वेशन निकालने बोलेगा तो आप उसको क्या कीजिए बच्चों, इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन पार्ट हट जाएगा, देन आपको जो कर्व आएगा वो कर्व ही आपका कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व होगा। और आपका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है y डैश इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, और पासिंग थ्रू बोल रहा है बच्चों 0 0। ये आपको समझना पड़ेगा कि पासिंग थ्रू 0 0 मतलब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, दैट इज ए पासिंग फ्रॉम 0 0। और हुज डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, दैट इज ए y डैश इज इक्वल टू dy बाई dx। dy बाई dx आपको बच्चों दिया हुआ है और e की पावर x साइन x दिया हुआ है। यहाँ से dx को क्या कीजिए बच्चों, इधर लेके चले जाइए, dx को इस साइड लेके चले जाइए RHS साइड। अब यहाँ से बच्चों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग जब बोथ साइड बच्चों करोगे, इंटीग्रेशन इसलिए बच्चों कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, हमको कर्व चाहिए, y और x में इक्वेशन चाहिए। जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं करोगे डिफरेंशिएशन पार्ट नहीं हटेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है, इसलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों e की पावर x साइन x dx। और बच्चों दो फंक्शन जब भी आ जाता है, दैट इज बाय पार्ट्स लगता है, उसका वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ बाय पार्ट्स। जब भी कोई दो फंक्शन आ जाए आपको बाय पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा। और बाय पार्ट्स लगाने के लिए बच्चों आईलेट लगा लो बच्चों। आईलेट में आपको बच्चों एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है और ट्रिगो पहले आता है। और ऐसे भी जब भी एक्सपोनेंशियल आ जाए बच्चों, तो एक्सपोनेंशियल ऑलवेज लास्ट फंक्शन होता है, आईलेट में सबसे बाद में आता है। और जो पहले आता है उसको फर्स्ट बोलते हैं और जो बाद में आता है उसको सेकेंड। तो आईलेट e की पावर x और साइन x, तो ये साइन x आपका फर्स्ट फंक्शन काम करेगा और e की पावर x बच्चों सेकेंड काम करेगा। अब dy का इंटीग्रेशन बच्चों y हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों इसको अगर पैटर्न को सजाना है तो सजा के आप लिख सकते हो। पहले बच्चों साइन एक्स लिखो, क्योंकि साइन एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है और e की पावर एक्स सेकेंड फंक्शन है। और आईलेट का बच्चों रूल होता है, फर्स्ट को छोड़ते हैं और सेकेंड को इंटीग्रेशन करते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, साइन एक्स फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन करना बच्चों, जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन हो गया है होगा ही, फिर से ओवरऑल का इंटीग्रेशन और लास्ट में एक कांस्टेंट सी ऐड कर दीजिए। और साइन एक्स तो आपका साइन एक्स ही रहेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन वही का वही। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है बच्चों जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। और साइन x का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। अब बच्चों यहाँ पे फिर से आपको आईलेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आईलेट लगाओगे बच्चों तब ये क्वेश्चन जाके आपका आगे चलेगा। और आईलेट में आपको cos x फर्स्ट फंक्शन होगा और e की पावर x सेकंड फंक्शन होगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है, एक्सपोनेंशियल सेकंड और cos x फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ से फिर से क्या करते हैं, ये तो आपका y जो है ये चल ही रहा है, y रहेगा ही रहेगा, ये साइन x रहेगा, e की पावर x रहेगा।
ब्रैकेट डाल दीजिए, फिर से कॉस आ गया, ई की पावर एक्स आ गया, दो फंक्शन आ गया, और दो फंक्शन जब भी आता है एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री आइलेट लगाएंगे बाय पार्ट्स रूल, तो फिर से बच्चों वही काम करेंगे, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकेंड को इंटीग्रेशन करना है, माइनस जिसको छोड़े हैं बच्चों उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, और जिसका इंटीग्रेशन हो गया है उसका होगा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, प्लस सी तो ऐड किया हुआ बच्चों, y इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और cos का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और ओवरऑल का इंटीग्रेशन, और e की पावर x का e की पावर x प्लस सी। बच्चों पहले क्लास में भी डिस्कशन किए हुए हैं, साइन x और e की पावर x जब भी आता है इसमें एक लफड़ा क्या आ जाता है बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, फिर से cos का डिफरेंशिएशन साइन हो जाता है, ये साइकिल चलते रहता है। तो साइकिल को ऑलवेज नहीं चलाना बच्चों, रोकना है साइकिल को। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस कॉस एक्स ई की पावर x। यहां से बच्चों अगर देखोगे ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस देन, और पहले भी माइनस लगा हुआ है क्योंकि इसको जब इंटीग्रेशन किए थे तो ब्रैकेट डाले थे, देन फिर से माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, यहाँ माइनस, तो यहाँ से बच्चों फिर से आ जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अब फिर से बाय पार्ट्स नहीं लगाना है, क्योंकि आपको साइन को लगाए तो बाय पार्ट्स कॉस आया, फिर से कॉस को लगाया साइन आ गया, तो आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या कीजिए, इसके जगह फिर से क्या रख दीजिए बच्चों y, क्योंकि ये चलते रहेगा, अगर फिर से बाय पार्ट्स लगाओगे साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइकिल चलते रहेगा। तो साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स के जगह बच्चों फिर से आप क्या रख दो y, फिर से बच्चों y रख दो, और दोनों जगह से e की पावर x कॉमन ले लो, साइन x माइनस कॉस x, और ये फिर से बच्चों y हो गया, और माइनस y को बच्चों इधर ला लो, माइनस y प्लस y हो जाएगा, e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस c। देयरफॉर बच्चों यहाँ से आंसर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस c। लेकिन ये जो सॉल्यूशन आया बच्चों ये आपको जनरल सॉल्यूशन आया, और जनरल सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, पासिंग फ्रॉम बोला है 0 0, दैट इज ए पासिंग फ्रॉम 0 0, एक्स का वैल्यू 0 दिया हुआ, y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, पासिंग थ्रू आपका ये इक्वेशन पास कहां से कर रहा है 0 0 से, तो y के जगह 0 रख दीजिए, x के जगह भी 0 रख दीजिए बच्चों, साइन 0 माइनस कॉस 0, और e पे पावर 0 1 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, और फाइनली बच्चों 0 और ये माइनस 1 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आएगा 1। आप c का वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में 1 रख दो, देन आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि आपका कर्व कहां से पास कर रहा है बच्चों, कर्व आपका पास कर रहा है, कर्व 0 0 से पास करने के बाद फाइनल इक्वेशन बच्चों आ जाएगा। कुछ नहीं किए बच्चों, y डैश इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x दिया हुआ था, यहाँ से बच्चों dy बटे dx इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x, dy इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x, dx उधर लेके गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किए, dy का इंटीग्रेशन तो बच्चों y हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस इज अदर, देन y हो गया, और यहाँ पे बच्चों e की पावर x साइन x जब भी आएगा तो आइलेट लगाना है, और आइलेट लगाए, ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा, ये एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट को क्या करते हैं बच्चों छोड़ते हैं, सेकंड को इंटीग्रेशन, यहाँ बच्चों dx छूट गया, यहाँ dx लगा दो, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड को इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन dx, और फिर से cos आया बच्चों, फिर से cos में क्या किया बच्चों, cos में फिर से आपको लगाना पड़ेगा, तो cos में हम फिर से लगाए जब आइलेट, तो वहां से फिर से बच्चों cos पता चला कि क्या बन गया, साइन बन गया, और देन हम लोग क्या किए, वो जो साइन बना प्लस माइनस करके उसके जगह हम लोग y मान लिए, क्योंकि पहला इंटीग्रेशन हम लोग को y पहले से माना हुआ था। अब बच्चों वहां से वो y क्या हो गया, माइनस y इधर आया, प्लस 2y हो गया, और e की पावर x साइन x माइनस कॉस x आ गया। अब वहां से हमको c निकालना है, आपको पहले ही क्वेश्चन में बोला है कि कर्व बच्चों कहां से पास कर रहा है 0 0 से, तो x के जगह 0 रख दिए, y के जगह 0 रख दिए, और जब बच्चों x के जगह 0 y के जगह हम लोग 0 रखे, तो वहां से बच्चों c का वैल्यू 1 आया, वो आप कर्व में पुट कर दो, देन आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। तो बिल्कुल आसानी रहता है बच्चों क्वेश्चन, ये सब थ्योरी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में ये सब क्वेश्चन आता है, और हर बार बोर्ड एग्जाम आप देने जाओगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन कवर किया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आता ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअली क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब पार्ट आपका कवर कर लिया जाता है, और आपसे सी का भी वैल्यू निकलवा लेता है कि एक्चुअली सी का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ये सब पैटर्न आपको फॉलो करवा लेता है, तो काफ़ी कुछ इसमें आपको जानकारी पता चल जाता है कि स्टूडेंट को कितना नॉलेज है। तो ये सब चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया, जिसमें ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए ना वो आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत कम ही पूछना है, लेकिन पूरा सिलेबस कवर करना, तो पूरा सिलेबस बच्चों कवर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। देर पर आपको लिखना है तो बच्चों लिख दो 2y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x, और c के जगह बच्चों रख दो, दैट इज ए फाइनल इक्वेशन। आपका ये फाइनल कर्व था, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिया हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट बच्चों इसलिए करते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन को तो इंटीग्रेशन ही खत्म कर सकता है,
तो इंटीग्रेशन करने के बाद बच्चों इक्वेशन आपका एग्जैक्ट आ जाता है। 16 नंबर बच्चों, 16 नंबर बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, और पासिंग थ्रू बोला है 1 कोमा माइनस 1। फाइंड फोर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 1 कोमा माइनस 1। तो ठीक है बच्चों, 1 कोमा माइनस 1 तो बात की बात है, 1 कोमा माइनस 1 हम लोग बाद में देख लेंगे। तो 1 कोमा माइनस 1 से पास हो रहा है, तो 1 कोमा 1 माइनस 1 बाद में पुट करके सी का वैल्यू आ जाएगा। पहले आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। अब देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक रूल है कि dy और को एक साइड रखना, dx को एक साइड रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और dy हमेशा ऊपर रहेगा, dx भी हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी करते हैं fx और dx लिखते हैं, तो dx को ऊपर लेकर जाना, ये नीचे नहीं रहेगा, तो y dy तो इस साइड ही रहेगा, ये dx को आपको इधर लेके जाना पड़ेगा, और dx अगर आप उधर लेके गए तो जो भी x का फंक्शन है, टोटल x वाले फंक्शन को आप एक साइड कर लो, तो ये x प्लस 2 आपका एक साइड रहेगा, लेकिन ये x को भी आपको खींच के इधर लाना पड़ेगा, और ये y का इधर कोई काम नहीं है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसको भी आप खींच के इधर लेकर आ जाओ। अब देखो बच्चों डिवाइड हो सकता है, तो ठीक है, क्योंकि डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ऊपर y पे पावर 1 है, नीचे भी y पे पावर 1 है, और अगर डिग्री ऊपर का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर इक्वल हो तो भी डिवाइड होता है, और नोमिनेटर का डिग्री अगर ग्रेटर देन 1 हो देन ऑल्सो डिवाइड होगा। अगर ग्रेटर देन नहीं, मतलब ग्रेटर देन नीचे वाले से, अगर जैसे नीचे का डिग्री 1 है, ऊपर का डिग्री 2 है, डिवाइड होगा। ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम है देन ऑल्सो डिवाइड होगा। तो पहले तो बच्चों इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड आप अंग्रेजी लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, y प्लस 2 dy इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। लेकिन हमको दिख रहा है कि ये डिवाइड बच्चों हो जाएगा, ये x वाला पार्ट तो बहुत इजीली डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये आपका इजीली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इजीली डिवाइड करने के लिए बच्चों क्या करो, y प्लस 2 माइनस 2 कर दो, क्योंकि नीचे आपको y प्लस 2 दिख रहा है। तो डिवीजन भी कोई हार्ड नहीं है बच्चों, डिवीजन बहुत आसान डिवीजन है। क्या डिवीजन है कि नीचे आपको y प्लस 2 है, ऊपर सिर्फ y है, तो प्लस 2 कर दिए बच्चों और माइनस 2 कर दिए, और यहाँ तो आपका इजीली डिवाइड हो रहा है x बाय एक्स प्लस बच्चों 2 बाय एक्स, और यहाँ बच्चों जब डिवाइड करोगे तो y प्लस 2 को तुम डिवाइड करोगे y प्लस 2 से, माइनस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 2, और इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ जब डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 बाय एक्स हो जाएगा dx इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे बच्चों फिर से डिवाइड करो, माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 बाय y प्लस 1 dy, 1 प्लस 2 बाय एक्स dx। और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन, एक्चुअली 1 का इंटीग्रेशन तो x हम लोग पढ़ाए हुए बच्चों, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो 1 का इंटीग्रेशन बच्चों अगर y के रिस्पेक्ट में होगा दैट इज y, और 1 बाय y का इंटीग्रेशन बच्चों होता है 2 log mod x, लेकिन y प्लस 2 है देन y प्लस 2 का मोड रखेंगे, और 2 जो है कांस्टेंट वो आगे आ जाएगा। अगर इसको ढंग से बनाना है तो आप दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं। और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में है दैट इज x, और 2 आगे आ जाएगा, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन बच्चों log mod x, और पूरा का पूरा के लिए एक c डाल दीजिए। अगर आप इसको और ज्यादा बच्चों सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। पहले ये x को इधर ला लीजिए, ये आप x को इधर ला सकते हैं y माइनस एक्स, और चाहो तो बच्चों लॉग वाला जितना भी मटेरियल है सबको एक साइड कर सकते हो, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और देन y प्लस 2 प्लस c। और बच्चों यहाँ से एक चीज हम लोग सीखे हैं कि दोनों जगह से 2 कॉमन आएगा, और लॉग जो है बच्चों इनटू से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आप बोर्ड एग्जाम में बच्चों जितना सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व कर सकते हो। लॉग इनटू से प्लस हो जाता है, एक प्रॉपर्टीज बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि लॉग इनटू से प्लस हो जाता है। अगर लॉग ए बी रहे तो बच्चों वो हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और लॉग अगर प्लस में इनटू से प्लस हो सकता है तो बच्चों क्या प्लस से दोनों कंबाइंड नहीं हो सकता है, प्लस से दोनों कंबाइंड हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 2। अगर मोड देना है बच्चों मोड दे दो प्लस c। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। एक्चुअली c का वैल्यू तो आप पता नहीं कर पाए। आपका क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है इक्वेशन पासिंग थ्रू 1 कॉमा माइनस 1, तो इसको पास कर दो बच्चों 1 कॉमा माइनस 1 से, क्योंकि 1 कॉमा 1 से पास कर रहा है। पासिंग थ्रू पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा 1 से ये कर्व पास कर रहा है। तो अभी जो हम लोग इसको इंटीग्रेशन किए y प्लस 2 माइनस 2 किए, क्योंकि हमको डिवाइड करना है, ऊपर का डिग्री 1 है नीचे का डिग्री 1 है, डिवाइड किए, देन सॉल्व किए, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज और लगा दिए लॉग का, देन पासिंग थ्रू 1 कॉमा माइनस 1। तो 1 कॉमा 1 से बच्चों पास होगा, x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, y का वैल्यू माइनस 1 दिया हुआ है, वो आप पुट कर दो। y का वैल्यू बच्चों माइनस 1, x का वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है 1, दैट पुट कर दो 2 लॉग, यहाँ पे बच्चों x का वैल्यू 1 पुट कर दो, y का वैल्यू बच्चों माइनस 1 पुट कर दो, प्लस
2 और मोड देना बच्चों दे दो प्लस सी और -1 बच्चों -2 हो जाएगा 2 लॉग 2 में से किया 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू बच्चों 0 होता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 इंटू 0 प्लस सी, देयरफॉर सी का वैल्यू बच्चों -2 आ जाएगा। सो सी का वैल्यू अगर आप वहां जनरल सॉल्यूशन में -2 रख दोगे देन कर्व जो पासिंग थ्रू 1, -1 होगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बच्चों आ जाएगा। देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलो या इक्वेशन ऑफ कर्व बोलो y इज इक्वल टू 2 log मोड एक्स वाई प्लस 2 मोड प्लस नहीं सी का वैल्यू बच्चों -2 आया है तो सी का वैल्यू आप -2 पुट कर दो, दैट इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ कर्व। अगर आप प्लस सी का वैल्यू नहीं निकाल पाते हो दैट इज ए जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों बहुत आसान है कि x वाला जितना मटेरियल है सबको एक साइड करो, y वाला जितना भी फंक्शन बोलो जो भी बोलो मटेरियल अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो, तो x का जितना भी फंक्शन है एक साइड, y का जितना भी फंक्शन है एक साइड और dy और dx हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में होता है। और यहाँ से बच्चों दोनों का डिग्री सेम है तो y प्लस 2 -2 कर दिए, बैलेंस करने के लिए कोई जरूरी नहीं है डिवाइड करने के लिए, बच्चा की तरह ही डिवाइड करेंगे और अगला वाला x बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड हो गया और प्लस माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाने के बाद इंटीग्रेशन बच्चों हो जाता है और इंटीग्रेशन 1/x का log मोड x होता है, लेकिन यहाँ पे y प्लस 2 था तो y प्लस 2 का बच्चों log मोड y प्लस 2 हो गया और यहाँ log मोड x हो गया। और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बच्चों लगाए, अगर नहीं लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लगा दिए प्रॉपर्टीज कुछ एक, और बाद में आपको कर्व कहाँ से पास कर रहा है अगर वो थोड़ा सा जानकारी हो बच्चों तो कर्व जहाँ से पास कर रहा है वो पुट कर देने से सी का वैल्यू आ जाता है एग्जैक्ट, और सी का वैल्यू बच्चों एग्जैक्ट आ गया आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 था। तो बच्चों अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। टोटल ये लैंग्वेज का जितना भी बच्चों क्वेश्चन है टोटल कवर कर लेते हैं। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल देखते हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है वीडियो, नहीं लग रहा है। और जो भी बच्चे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोई भी तरह का फीडबैक दे सकते हैं, वीडियो कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट का फेसबुक पेज है उस पर आप जुड़ जाइए बच्चों। जितना हो सकता है हम आप लोगों के पीछे बोर्ड पर्पज से मेहनत कर रहे हैं और जब तक बोर्ड एग्जाम आएगा बच्चों तब तक कुछ क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे वीडियो, जब तक बोर्ड एग्जाम आप लोग का चलेगा। बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों बोर्ड को कवर किया जाएगा बच्चों और दोनों का सिलेबस तो सेम ही है बच्चों। एनसीईआरटी पे फुल्ली फोकस करना, अभी लास्ट टाइम है एनसीईआरटी फुल फोकस करना है। पहले जो भी क्लास में चला अदर क्वेश्चन, क्लास में हर तरह का क्वेश्चन चला है, अदर बुक भी फॉलो किया गया है, एनसीईआरटी को भी साथ लेके चला गया है। लेकिन अभी जो है बच्चों एनसीईआरटी पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि बोर्ड में अगर अच्छा स्कोर करना तो एनसीईआरटी फोकस करना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन बच्चों, पहले पढ़ो ढंग से इसको और वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो बुक बगल में जरूर रखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0, पहले ही आपको बोल दिया कि ये कर्व जो है पास कर रहा है आपको 0, -2 से। चलिए ये आपको पॉइंट दे दिया है x और y का वैल्यू बाद में c निकालने के लिए। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0, -1 गिवन दैट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व। कोई कर्व है, मान लो बच्चों को कर्व तो एग्जैक्ट पता नहीं है, मान लो ये कोई कर्व है तो कोई कर्व है और यहाँ पे x, y है, मान लिए कर्व कोई टेढ़ा घोचा कोई दिक्कत नहीं, किधर भी मान सकता है ये कर्व। तो एट एनी पॉइंट x, y जो बोल रहा बच्चों लिख रहे, कोई कर्व है वो पॉइंट है x, y, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट। मतलब बोल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रोडक्ट और y कोऑर्डिनेट। कोई पॉइंट x, y है वहां पे बोल रहा है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू y कोऑर्डिनेट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोल रहा है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एट एनी पॉइंट x, y बोल दिया है बच्चों x, y, स्लोप ऑफ टेंजेंट into y coordinate product of slope of y tangent and y product is equal to x coordinate। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस लैंग्वेज है थोड़ा सा। बोला है बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन में कि कोई कर्व है पास कर रहा है 0, -2 से और कोई पॉइंट है, कोई कर्व है, मान चलो कैसे भी चल रहा है कर्व, वो पॉइंट आपको x, y है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट एंड y का कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट को बच्चों हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx और एट पॉइंट P और वो पॉइंट आपको दिया हुआ x, y और y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट आपका P है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y को बच्चों हम लोग P मान लिए और यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों dy/dx टेंजेंट में बढ़ाए हुए हैं और इंटू y और कोई पॉइंट x, y है। अब यहाँ से बच्चों आपका क्वेश्चन क्या हो गया, y इंटू dy, ये dx को बच्चों खींच के उधर लेके चले जाओ क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है। तो x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये y तो dy के साथ आ जाएगा, ये dx उधर चले जाएगा। तो क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं था, बस यही था स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको जो है और प्रोडक्ट किसके साथ करना था, y के
से के साथ प्रोडक्ट करना था इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। दोनों साइड बच्चों इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन हटाना है, देन इंटीग्रेशन करना है। और y का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल 2 मार्क्स में आएगा, ज्यादा में आएगा भी नहीं ये क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा लेंदी था, ये क्वेश्चन लेंदी नहीं था। अब आपका बच्चों कर्व कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू, ये जो आपका बच्चों आया जनरल सॉल्यूशन आया, पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2। बच्चों x के जगह -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर बाय 2, x के जगह 0 रखोगे बच्चों, 0 स्क्वायर बाय 2, यहाँ से आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 0 प्लस c। और बच्चों ये कट करोगे तो c का वैल्यू 2 आएगा, c का वैल्यू बच्चों वहाँ 2 पुट कर दो, आपका कर्व आ गया y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2। ये आपका c का वैल्यू बच्चों आ गया कट करने के बाद। अब यहाँ से 2 अगर हटाना है तो हटा सकते हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका कर्व आ गया। तो बहुत आसान है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में भी पूछ दे तो कोई भारी बात नहीं है बच्चों, 1 मार्क्स के लायक भी है। अगला क्वेश्चन बच्चों 18 नंबर देखते हैं। एट एनी पॉइंट एक्स वाई, जो बोलता है बच्चों वही करते हैं। कोई कर्व है और कोई पॉइंट है बच्चों एक्स वाई, मान लो ये पॉइंट पी है, जनरल पॉइंट पी है, और बोल रहा है एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कॉन्टैक्ट एंड द फोर। ये कोई है, ये आपका कोई पॉइंट दिया हुआ बच्चों, ये आपका कोई पॉइंट दिया हुआ -4, -3। कोई बोल रहा है कि एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4, 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये P है, मान लो ये Q है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ MP M का मतलब बच्चों स्लोप डिनोट किया जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और बच्चों हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है यहाँ पे बोलते हैं dy/dx एट पॉइंट P x, y पे मान लिए। और ये 2 और 2 पॉइंट के बीच में बच्चों स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। बहुत आसान है बच्चों, 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x, y, और कोई पॉइंट -4, -3 है, वहां से जो स्लोप ड्रॉ किया गया है वो ट्वाइस द स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप उसके ट्वाइस के बराबर है। ढंग से पढ़ लो बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइन ट्वाइस है, तो dy/dx इज इक्वल टू 2, स्लोप निकाल लिए y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। और यहां से बच्चों dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स y + 3 डिवाइडेड बाय x + 4। अब बच्चों वही सेम कंसेप्ट, x वाले चीज को एक साइड करना है, y वाले चीज को एक साइड करना है, और dy/dx हमेशा ऊपर रहेगा, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा बच्चों। और यहाँ से क्या करना है बच्चों, dy डिवाइडेड बाय y + 3 को यहाँ ला लो, और 2 को रहने दो, और dx डिवाइडेड बाय x + 4 को उधर लेके चले जाओ, दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रेशन। और 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log mod x, लेकिन यहाँ x का काम कौन कर रहा है, y + 3, और यहाँ से बच्चों 2 log mod x + 4 प्लस c। और आपका कर्व कहीं से बोल रहा होगा पास करने के लिए, देन फाइनल बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट इट्स पासेस थ्रू -2, 1। ये जो आपको बच्चों कर्व है कहां से पास कर रहा है, पासेस थ्रू 2, -1 आई थिंक, या -2, 1। तो x के जगह बच्चों -2 रख दो, और y के जगह +1 रख दो, x के जगह +2 रख दो, x के जगह -2 रखो, y के जगह +1। देन यहाँ पे हो जाएगा log y1 + 3 इज इक्वल टू 2 log -2 + 1 का मोड देना है जो बच्चों log में नहीं बच्चों, यहाँ पे +4 है, रख दिए, और 3 4 हो जाएगा, और 2 log mod ये 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2। शायद बच्चों आप लोगों को पता है पावर कहाँ चले जाता है, आगे चले जाता है, आगे आता है, ऊपर भी तो जा सकता है। एक प्रॉपर्टीज है बच्चों, log a की पावर n, पावर आगे आता है, तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट जाएगा, एक्चुअली c का वैल्यू बच्चों 0 आ गया, मतलब c का कोई काम ही नहीं था। तो देयरफॉर सॉल्यूशन आ जाएगा log mod y + 3 इज इक्वल टू 2, c का वैल्यू 0 रख देना, और ये पावर को बच्चों ऊपर लेके चले जाओ, log mod y + 3 अगर आंसर मैच करवाना है, ये आगे वाला पावर कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और दोनों साइड log है, खत्म कर दो, देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगा y + 3 इज इक्वल टू x + 4। ये पाराबोला का इक्वेशन है, किसी एक पे सिंगल पावर दूसरे पे डबल पावर, दैट इज ए पाराबोला, और पाराबोला का वर्टेक्स आपका -4, -3 है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान ही था, कोई हार्ड नहीं था, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था कि स्लोप ऑफ, दोनों लेकिन कंसेप्ट सेम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट
प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स। यहाँ बोला था स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइन। दोनों आसानी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। 17, 18 दोनों का कंसेप्ट बच्चों सेम है। आप एक दो बार देखिए ढंग से, बिल्कुल समझ में आएगा। बाकी बात तब भी अगर समझ में आए क्लास में पूछ सकते हैं, और कोई भी तरह का फीडबैक हो फीडबैक दे सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, स्फेरिकल बैलून पे रिलेटेड दिया है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा स्टार है, वो आपका बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है। ये सब तो 2 मार्क्स के लाइक क्वेश्चन है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा जाता है। लेकिन वो आपका बैलून वाला 19 नंबर क्वेश्चन 5 स्टार है, वो आपका हम वैसे क्लास में भी डिस्कशन किए हैं, 7 to 8 बैच में डिस्कशन किए थे। 8 to 9 और 9 to 10 वाले बैच में डिस्कशन नहीं कर पाए थे, लेकिन 7 to 8 वाले में डिस्कशन किए तो उसमें टाइम मिला था। तो उसमें एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बच्चों 19 नंबर डिस्कशन किए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो डिस्कशन नहीं भी किए हैं जिस बैच में, आप देख के अपना क्लियर कर सकते हैं। नंबर क्वेश्चन बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बोर्ड पर्पज से 5 मार्क्स में डिजर्व करता है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, अगर ये आएगा बोर्ड एग्जाम में तो 5 मार्क्स में। स्पेशली सीबीएसई में ज़्यादा ये क्वेश्चन कवर किया जाएगा, सीबीएसई में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ज़्यादा कवर किया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। कोई बैलून है, धीरे धीरे समझना एक एक लाइन को। ये बैलून है, ये बैलून है और बोल रहा है कि द बैलून ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। रेट का जैसे बात आया मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका बैलून का जो इन्फ्लेटेड रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कोई बैलून है बढ़ रहा है, उसका रेट क्या है, वॉल्यूम का रेट। रेट का मतलब हो गया कि dv/dt टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है। और वो भी क्या बोला है कि बच्चों dv/dt कांस्टेंट है। फिर बोला है इफ इनिशियली इट्स रेडियस 3, और इनिशियली का मतलब टाइम 0 सेकेंड, तब जाके इसका जो है रेडियस आपका 3 यूनिट है इनिशियल। और जब टाइम आपका 3 सेकेंड हो गया है, 3 सेकेंड, तब जाके रेडियस बच्चों हो गया है 6 यूनिट्स। तब जाके बोल रहा है कि आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर बच्चों टी सेकेंड बोलता है कि रेडियस क्या होगा। मान लो कि आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है कि बच्चों कोई बैलून है, बैलून आपका इन्फ्लेटेड एट दी कांस्टेंट रेट हो रहा है, और रेट का मतलब जैसे आया वॉल्यूम अगर किसी का इन्फ्लेटेड रेट से चेंज हो रहा है तो dv/dt इज इक्वल टू k। ये कांस्टेंट है, इसको बच्चों आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं अभी तत्कालिक के लिए। dv/dt आपका k है, जो कि क्वेश्चंस में पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि कोई बैलून है और उसका इन्फ्लेटेड रेट वॉल्यूम का जो है वो कांस्टेंट है, मतलब वो जो बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से बढ़ा, ये नहीं अचानक बढ़ गया, कांस्टेंट धीरे 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 बढ़ रहा। बोला है कि टाइम जब 0 सेकेंड था बच्चों, अगर एस समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे SEC लिख देते हैं सेकेंड। बोला है कि अगर 0 सेकेंड टाइम था तब जाके रेडियस 3 यूनिट था, आफ्टर 3 सेकेंड रेडियस हो गया 6 यूनिट्स। और बोल रहा है कि आफ्टर टी सेकेंड, मतलब जब टी सेकेंड हो जाएगा, जब टी सेकेंड हो जाएगा तो टी सेकेंड के बाद रेडियस निकालें। बच्चों बोल रहा लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपको है dv/dt। तो dv/dt बच्चों k के बराबर है। k इसलिए माने हैं क्योंकि कांस्टेंट बोला है, ये k आपका कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मान लिए। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मान लो बच्चों ये आपका बैलून का रेडियस r है, मान लो कि ये बैलून का रेडियस बच्चों r है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। इसको बच्चों 4/3 को 4/3 पाई को आगे करो और dr/dt। बच्चों यहाँ से अगर आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो 4π/3 आगे आएगा, और यहाँ पे चेन रूल लगेगा, इसको डिफरेंशिएट r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr से डिवाइड करना पड़ेगा, dr से मल्टीप्लाई। और बच्चों r क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r²। बच्चों r क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r² dr/dt इज इक्वल टू k। और ये 3 कैंसिल, और ये 4π को रहने दीजिए, r² dr को इधर रहने दीजिए, और ये dt को उधर लेके चले जाइए।
क्यों? क्योंकि आर का इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में होगा और ये डी टी को उधर लेके चले गए। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ जो ये जानकारी दिया हुआ है कि 0 सेकेंड पे जब टाइम 0 सेकेंड था, जब बच्चों टाइम क्या था, 4 पाई को आगे कीजिए, इंटीग्रेशन लगाइए दोनों साइड, के को आगे करिए क्योंकि बिकॉज के इज ए कांस्टेंट। जब टाइम 0 सेकेंड था तो रेडियस 3 यूनिट था, ये आपको समझने वाली बात है। डिफरेंट इंटीग्रेशन लगेगा जब टाइम आपको 0 सेकेंड था, जब टाइम कितना था बच्चों 0 सेकेंड, तो रेडियस 3 यूनिट, और इनिशियली टाइम 0 ही लिया जाता है, इनिशियली टाइम कुछ नहीं लेना है। जब 0 सेकेंड था तो रेडियस 3 यूनिट था। आफ्टर 3 सेकेंड जब टाइम कितना हो गया बच्चों 3 सेकेंड, और यहाँ dt है तो वही ना टाइम रखना है, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे टाइम का यूनिट रखे। अब जब 3 सेकेंड था तो बच्चों रेडियस कितना हो गया 6 यूनिट। ये आपका समझने वाली बात था कि आफ्टर 3 सेकेंड आपका रेडियस 6 यूनिट हो गया और 0 सेकेंड पे रेडियस 3 यूनिट था। अब आर स्क्वायर का बच्चों इंटीग्रेशन करो, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है r³ 3, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, डिफरेंट 3 से 3 से 6, और 0 सेकेंड पे 3 था तो यहाँ रखे, और 3 सेकेंड पे 6 था तो ऊपर रखे। और dt का इंटीग्रेशन बच्चों t हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा 0 से 3, और 4 पाई बाय 3 जो कांस्टेंट उसको आगे ला लो, क्योंकि बिकॉज आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक पावर बढ़ जाता है, उसी से डिवाइड करते हैं। और पहले बच्चों अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट, क्योंकि आप पढ़े होगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, आपका लिमिट अगर a से b जाता है तो पहले अपर लिमिट b रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट, और k, और यहाँ पे बच्चों अपर लिमिट आपका 3 है, लोअर लिमिट 0 है। यहाँ से बच्चों एक चीज आप लोगों को पता चल रहा होगा, जब 0 सेकेंड पे रेडियस 3 यूनिट था और 3 सेकेंड पे रेडियस 6 यूनिट था, जब हम लोग इंटीग्रेशन किए तो वो जो dv/dt कांस्टेंट रेट से था वो आपका k निकल जाएगा, यहाँ से k का वैल्यू एग्जैक्ट पता चल जाएगा, 216 माइनस 27, और 3 को इधर लेकर आ जाइए, वो जो आपका 3 था 4 पाई बाय 9 हो जाएगा, और इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे 189 हो जाएगा k, और डिवाइड करोगे तो 21 बार डिवाइड होगा, 21 चौके कितना हो जाएगा 84 पाई। तो k का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 84। अब k का वैल्यू 84 कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट में। अगर इसको सेकेंड मानना है तो बच्चों सेकेंड मान लो, तो यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से जब बच्चों लिखोगे तो यहाँ से dv/dt आपका जो k माने थे तो वो dv, एक्चुअली इसको यहाँ भी अगर नहीं लिखो, अगर k का वैल्यू यहाँ रख दो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। k का वैल्यू यहाँ इसको सेकेंड मान लो, सेकेंड, और इसको थर्ड मान लो, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो dv/dt को एक्चुअली dv/dt लिखोगे तो फिर वो वॉल्यूम करेंगे, टाइम लगेगा, तो यहीं से डायरेक्ट लिख दो बच्चों 4 पाई r² dr, 4 पाई r² dr, k के जगह रख दो बच्चों 84 पाई dt। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये 84 पाई जो है 21 बार कट जाएगा, पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा और 21 84 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से अब बचेगा आपका क्या r² dr, और 4 बार कटा कि 21 बार कटा, नहीं 21 बार कटा है तो 21 इंटू dt, ये आपका फाइनल आ गया। एक्चुअली वो के अननोन था, क्योंकि उस टाइम में जब बोला था कि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है कोई भी बैलून का, तो कितना कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है 200 400, जैसे पहले रेट ऑफ चेंज का जब क्वेश्चन आता था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बच्चों, तो वहाँ पे एक्चुअली पता चल जाता था कि वो कितना है, जैसे 900 क्यूबिक पर सेकेंड, ये सब दिया रहा था, यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि आफ्टर t सेकेंड रेडियस बताओ, और रेडियस मान लिए कितना है वो r मान लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इतना कुछ करने के बाद आपको 0 से अगर 3 सेकेंड इंटीग्रेशन किए तो k आया। अब हमको k जो अननोन था वो पता चल गया। अब बोल रहा है कि आफ्टर t सेकेंड क्या होगा, तो अब इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ, 0, ये r², 21 को आगे कर दो, 0 सेकेंड से t सेकेंड। अब बच्चों इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, 0 सेकेंड से t सेकेंड, 3 सेकेंड से भी t सेकेंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इनिशियल से फाइनल ये t सेकेंड ले रहे हैं। जब 0 सेकेंड था तो रेडियस 3 यूनिट था, अगर 0 सेकेंड था तो रेडियस बच्चों कितना था 3 यूनिट, और टाइम t सेकेंड पर रेडियस कितना मान लो r, कैपिटल R मान लो, क्योंकि स्मॉल r तो यूज किया हुआ है। और r² का बच्चों अगर इंटीग्रेशन करोगे तो r³/3, और 3 से कहाँ बच्चों r, और 21 को रहने दो, और ये t 0 से t, और r के जगह एक बार r, ये r³ बच्चों भी नहीं रखना, स्मॉल r के जगह बच्चों पर r³/3, और यहाँ पे 3³ और 21, और ये t - 0, r³ -27, 3 नीचे से ले लो, और 21t। अब ये 3 बच्चों अगर उधर लेके जाओगे तो 63t हो जाएगा, और ये 27 को भी उधर लेके जाओ तो 63t + 27, देयरफॉर r =
63t 63t प्लस 27 पे पावर 1/3। अब ये फॉर्मूला आपका सही है गलत है ये अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा बच्चों। 36 आया 63 आया बच्चों 63t। अगर t के जगह तुम जीरो रखो, इनिशियल टाइम कितना है जीरो रखो तो जीरो, 63 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो प्लस 27, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3। देखो आया आंसर 3। आर के टी के जगह 3 सेकेंड रखो 3, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 189, 189 प्लस 27 216 और 216 पे पावर 1/3 तो कितना आ गया बच्चों 6। जो रखोगे उसी पे आएगा, मतलब जो रखना रख दो वो आ जाएगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये बहुत बढ़िया चीज था कि कांस्टेंट था, मतलब dv/dt के माने हैं वो के चेंजेबल नहीं है, लेकिन रेडियस के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट यहाँ dr/dt आया जो भी जब डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे r बच्चों आपका वेरिएबल था और टाइम वेरिएबल था, क्योंकि टाइम सेकेंड पे आपका रेडियस चेंज हो रहा है, टाइम पे रेडियस चेंज हो रहा है। और इंटीग्रेशन किए वहां से बच्चों के का वैल्यू आ गया 21 आई थिंक, नहीं 84 पाई। वो 84 क्या किया 84 पाई जब बच्चों इक्वेशन में रख दिए हम लोग तो वहां से वो जो के अननोन था वो के आपको नोन हो गया। तब जाके उसको इंटीग्रेशन किए, 0 सेकेंड पे रेडियस 3 था तो t सेकेंड पे हम रेडियस कितना मान लिए बच्चों कैपिटल R मान लिए। और जब बच्चों वहां से हम लोग कैपिटल R मान लिए तो वहां से इंटीग्रेशन किया और वो आंसर आया आपको R = 63t प्लस 27 की पावर 1/3 क्यूब रूट दैट इज ए। और सच में अगर इसको हम लोग t के जगह जीरो पुट किए थे तो t के जगह 0 सेकेंड अगर पुट किए थे तो ये तो जीरो हो गया था, 27 का क्यूब रूट 3 होता था जो कि दिया हुआ भी था 0 सेकेंड पे। देखो बच्चों 3 यूनिट दिया हुआ। फिर r के जब t के जगह हम लोग 3 सेकेंड रखे तो रेडियस 6 यूनिट आया। मतलब बिल्कुल हम लोग सही आंसर निकाले हैं, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है बच्चों। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन आपका लाजवाब है और एक बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब बच्चों। बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन बोर्ड पर्पज से लाजवाब है। ये सब क्वेश्चन यही सब के एग्जाम में पहले पेन पेपर पे जब एग्जाम होता था पूछा हुआ क्वेश्चन से। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी बुक है, अगर इसको ढंग से कंसेप्चुअल अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन बच्चे कंसेप्चुअल इसको बनाते नहीं हैं। कंसेप्चुअल बनाओगे तो बहुत लाजवाब बुक है। बाकी बात प्रिंसिपल वाला जो था बैंक वाला क्वेश्चन इन ए बैंक, ये आपका हर एक बैच में करवाए हुए हैं, तीनों चारों बैच में कवर किए हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन 22 ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। ये भी 5 स्टार है, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये भी आपको 5 मार्क्स में ही आएगा। अगर आएगा तो कंफर्म तो नहीं बोल सकते आएगा या नहीं आएगा। इन ए कल्चर, कोई कल्चर है वहाँ तो बैक्टीरिया, कहीं भी बैक्टीरिया आजकल होता ही होता है बच्चों। तो कोई कल्चर में बैक्टीरिया क्या कर रहा है, काउंट किया गया था थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। बैक्टीरिया आपका 100 फिर 000, मतलब सीधा लिख दीजिए 10 की पावर 5। ये बैक्टीरिया था, कल्चर में काउंट किया गया था। इन ए कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज 150, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कितना 10%, कितना आवर में 2 आवर में। मतलब जितना बैक्टीरिया आपका कोई कल्चर में, पहले मान के चलिए ये आपका लाख बैक्टीरिया था, ये लाख बैक्टीरिया क्या हो रहा है 1 लाख बैक्टीरिया क्या हो रहा है कि 2 आवर्स में। और बैक्टीरिया के बारे में आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बायोलॉजी अगर कोई बच्चा पढ़ता है 9-10 में पढ़े थे तो बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो इनिशियली बैक्टीरिया 1 लाख था 10 की पावर 5, 2 आवर्स में 10% से इंक्रीज हो गया। तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे कि 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5 का कितना परसेंट 10%, तो 1 0 कैंसिल, 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये हो जाएगा 1,10,000। मतलब इनिशियली बैक्टीरिया आपका 1 लाख था और थोड़ा देर के बाद बैक्टीरिया आपका 1,10,000 बढ़ गया, मतलब बढ़ के 1,10,000 हो गया। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। मतलब फिर ये बोल रहा है कि ये आपका कितना टाइम लेगा जिससे कि ये 2 लाख पहुंच जाए, मतलब 2 × 10 की पावर 5, मतलब इस रफ्तार में बढ़ रहा है। मतलब फिर बोल रहा है कितना टाइम, इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। सुनो बच्चों बढ़िया से, इनिशियली कोई कल्चर है, कहीं भी है, कोई मोहल्ला है, वहां पे आपका बैक्टीरिया 1 लाख है।
1 लाख बैक्टीरिया 2 घंटा में, जैसे अभी ना करवाए थे 0 सेकेंड में यूनिट था, रेडियस था 3 यूनिट, और टाइम जब 3 सेकेंड हुआ तो रेडियस 6 यूनिट हो गया। इसी तरह से एट ए टाइम टी पे बताए थे। तो यहाँ से बच्चों क्या बोला कि 1 लाख बैक्टीरिया इनिशियली था, और वो बच्चों बैक्टीरिया क्या हुआ 2 आवर्स में बढ़ के 10% बढ़ा, तो 1,10,000 हो गया। बोल रहा है कि वो कितना टाइम लेगा जिससे कि बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा। और फिर लास्ट में बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। मतलब रेट ऑफ चेंज का बच्चों मतलब हो गया, मान लो बैक्टीरिया को डीबी से डिनोट कर दो, डीबी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट बैक्टीरिया, मतलब इनिशियल बैक्टीरिया मान लीजिए कोई बी है। प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका 19 नंबर जो करवाए, 20-21 को छोड़ दीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन जो करवाए, तो बच्चों वहां पे क्या बोला था कि वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से बढ़ा, तो वो आसान क्वेश्चन था, डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ बोला आपको प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल को हटाना है तो यहाँ पे के लगाना पड़ेगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटाना है तो आपको के लगाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला। अब क्या करते हैं, ये इसको पकड़ते हैं, अब पहले इसको सेटिंग करो, ये बी को इधर लाओ और ये के डी टी, और इसको इंटीग्रेशन करो 0 सेकेंड। इनिशियली बैक्टीरिया कितना था, इनिशियली बैक्टीरिया था 10⁵ या 1 लाख जो भी बोलो। थोड़ा देर के बाद बैक्टीरिया हो गया बच्चों 1.1 इंटू 10⁵, 1.1 इंटू 10⁵, और इनिशियल टाइम तो 0 आवर मान रहे हैं, और 2 घंटे के बाद, इनिशियल तो 0 आवर है, और 2 आवर्स के बाद। बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों सोचना है, बोला है कि बैक्टीरिया का रेट ऑफ चेंज जो है प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल एट नंबर ऑफ बैक्टीरिया। मान लो बैक्टीरिया बी है ना, उस तब ना डीवी बाई डी टी लिखे, कोई बच्चा बी कुछ और मान सकता है, डी एक्स बाई डी टी मान सकता है। मान लो बैक्टीरिया एक्स से डिनोट, लेकिन हम बी से डिनोट करती है, बैक्टीरिया है तो बी से डिनोट, प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए के लगाए, और इनिशियल बैक्टीरिया इतना है, मतलब उस टाइम तो टाइम 0 आवर माना गया था, और 2 आवर के बाद इतना हो गया बैक्टीरिया। तो यहाँ से क्या होगा, वो के जो आपका अननोन है अभी, के पता चल जाएगा। और ऐसे ही पता है बैक्टीरिया सब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल, जैसे ई की पावर एक्स होता है, वो बहुत फास्ट ग्रोथ करता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है बैक्टीरिया। और 1/b का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड b, और 10⁵ 1.1 इंटू 10⁵ के कांस्टेंट आगे आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t 0 से 2 आवर। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखो बच्चों, log 1.1 इंटू 10⁵ माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो 10⁵ इज इक्वल टू के, और 2 - 0। और log जो है बच्चों माइनस से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, काफी बार क्लास में यूज किए हुए हैं। और के 2k, और ये 10⁵ कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर बच्चों आंसर तो शायद log 11 जो भी आएगा, अगर दशमलव हटाओगे तो आंसर 11/10, और ये 1/2 हो जाएगा। के का वैल्यू बच्चों आ गया 1/2 log 11/10। अब ये बच्चों क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा ना, आपका के पता चल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो dv बाई डी टी, यहाँ के जो आप माने थे ना, के के जगह ये रख दो, आंसर देख लेंगे बच्चों, आंसर तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे dt नहीं, वो अभी तो यहाँ बी रखना है, बाद में dt को उधर लेके चले जाएंगे। अब क्या करना है, बोल रहा है कि 1 लाख से 2 लाख होने में कितना टाइम लगेगा। इनिशियल हम लेके चलेंगे, जैसे अभी थोड़ा देर पहले जो है वो वॉल्यूम वाले में इनिशियल लेके चले थे रेडियस में, सेम बच्चों वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। इसमें क्या बोला था कि 2 घंटे में 10% बढ़ रहा, मतलब 10% जो प्रेजेंट रेट था। और dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी अब 2 लाख कितना में होगा, तो देख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख कितने टाइम में होगा, तो इस बार इंटीग्रेशन क्या करते हैं, पहले तो सेटिंग कर लो, या के को अभी नहीं भी रख सकता था, के को बाद में रख देते, कोई भारी बात नहीं था, रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 log 11/10 बोलो या 1.1 बोलो, और dt को उधर लेके चले गए। अब इनिशियल में बैक्टीरिया था 2⁵ 1 लाख, जब टाइम 0 था। फिर बाद में हो गया 2 इंटू 10⁵, कब, मान लो टाइम कितना है t। बोल रहा है कि 2 लाख होने में कितना टाइम लगेगा, जैसे कि 10% बढ़ा 2 घंटे में, दूसरी तरह से बढ़ेगा और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, ऐसे भी लॉग आया हुआ है।
तो 1/b का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod b 10 की पावर 5 2 इंटू 10 की पावर 5 1/2 log 11/10 और t और 0 से t। b के जगह बच्चों क्या रखो एक बार 2 इंटू 10 की पावर 5 माइनस फिर क्या रखो 10 की पावर 5 और 1/2 log 11/10 और यहाँ तो t ही हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों log माइनस से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 और 1/2 log 11/10 इज इक्वल टू टी। तो बच्चों यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा, t का वैल्यू 10 की पावर 5 तो आपका कैंसिल ही हो गया। तो आंसर एग्जैक्ट जो भी दिया हुआ है सब आंसर आ गया। अगर log का वैल्यू दिया हुआ हो बुक में तो अच्छा, नहीं दिया log का वैल्यू नहीं यूज करना। ये 2 ऊपर चले जाएगा और ये कट जाएगा। और log 11/10 को ये भी बोल सकते हो, या तो अगर बुक में 11/10 है तो 11/10, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो ये भी बोल सकते हैं 2 log 2 log 11 माइनस log 10। लेकिन log 10 का वैल्यू 1 नहीं होता है, मैथ्स में log बेस ही चलता है। और ये अगर 2 ऊपर लेके चले, बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। मतलब बोला था प्रोपोर्शनल dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक्टीरिया नंबर ऑफ प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है तो के लगाना। और वहाँ से के आ गया, जब 0 से 2 आवर किया, बाद में 0 से t आवर कर दिया, यहाँ से हमको आ गया t का वैल्यू। तो यही आंसर दे देना है, कुछ नहीं करना। जब log का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो सॉल्व करना है, नहीं करना है। तो ये बच्चों आपको 9.4 का क्वेश्चन जो भी हो पाया हम कवर कर दिए बच्चों। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है बच्चों सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू बच्चों।